25 दिसंबर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। अटल बिहारी वाजपेयी पर कुछ भी बोलना सूरज को दीपक जलाने जैसा होगा। पूरा भारत, पूरा विश्व जानता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा था। सवाल यह है कि भाजपा में जो लोग हैं अभी वाजपेयी से क्या सीखते हैं। हमारे साथ युवा नेत्री शोभा यादव हमारे साथ हैं। मैडम, सबसे पहला सवाल, ये छोड़ दीजिए वाजपेयी के बारे में, पूरी दुनिया जानती है। मेरा सवाल है कि शोभा यादव जैसी नेत्री वाजपेयी से क्या सीखती हैं? जी, उनका जो कद था, उनकी जो बातें हैं, जो उनके कविताओं में जो सार है, वो सब पढ़ने के बाद लगता है कि सचमुच इस माने 101 वर्ष आज होने जा रहा है कि हम लोग के बीच के थे एक महान व्यक्तित्व जो कि हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने और लोगों को जो निराशा से जो होता था, तो उनके अगर कविता पढ़ लीजिए तो आपको निराशा खत्म हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप उसका पाठ करें, देखेंगे। ये कविता सामने है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत गाया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये अटल जी का कविता है जो हार नहीं मानूंगा चयनित कविताओं में एक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं उनका जो जन्म था, जो हमेशा वो लगभग 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़कर राष्ट्र सेवा का संकल्प उन्होंने लिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में राजनीतिक जीवन शुरुआत उन्होंने किया था। और आज झारखंड में हम लोग खड़े हैं तो आज उन्हीं का देन है कि झारखंड को अलग करने में उनकी अहम भूमिका थी। और आज हम लोग उनको याद करते, तो राजनीतिक जीवन में जो भी व्यक्ति हैं उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी को। मुझे याद है कि इस भारतीय संसद में भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य थे, 2 सांसद। राजीव गांधी ने टिप्पणी की थी कि लगता है कि भाजपा ने परिवार नियोजन करा लिया है। उस वक्त वाजपेयी ने कहा था कि मैं आज बेशक संख्या में कम हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा। धैर्य सीख पाए आप लोग वाजपेयी जी से? जी, ये बातें आपने बहुत बड़ी बात कही कि उन्होंने सही बात उन्होंने कहा था कि आज आप हमारा मजाक उड़ा लें, लेकिन संयम, एक वक्त आएगा जब संयम, और कोई भी राजनीतिक जीवन में संयम बरत के और परिश्रम से बहुत ईमानदारी से अगर काम करता है तो उनका कहना था। और उनकी कविताओं को पढ़कर हम लोगों को एक नई ऊर्जा मिलता है कि भाई संयमित ढंग से काम करने, जनसेवा करने से आने वाला समय में आज आप देख सकते हैं कि आज वो अपनी संख्या कितना कांग्रेस का कम हो गया और जहां भी सांसद में घुसिएगा तो भाजपा ही भाजपा है। तो एक समय की बात है और इंतजार और परिश्रम जो लोगों के बीच में अपने ये करना, वो एक हम लोगों को उनसे सीखने को मिला है कि घबराना नहीं है, लगातार ईमानदारी से लोगों के बीच में काम करते रहना। लेकिन शोभा यादव, आज की जो नई पीढ़ी राजनीति में आ रही है, टिकट नहीं मिला दूसरे दल में चले गए, टिकट नहीं मिला दूसरे दल से आपके यहाँ आ गए, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से देखती हैं? वाजपेयी को सामने रखेंगे यदि आप, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि महान व्यक्तित्व के जो भी हमारे जो किताबें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को दिया जाता है कि आप पढ़िए। और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे तो मैं उन्हें जितने कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूँगी कि उनके बारे में पढ़िए और उनके कविताओं को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा सफलता कैसे मिलती है। और ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते हैं जो कि ये पार्टी वो पार्टी बदलते रहते हैं। हमेशा एक लेके चले कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा करें। हम इस जीवन में आए हैं तो दूसरों के लिए भी सेवा कर रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे। शोभा जी, आपके जस्ट पीठ के पीछे एक और बड़ा अच्छा चीज लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि शोभा यादव जी पढ़ेंगी, उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी और बिगड़ेगी, मगर यह देश रहना चाहिए, रहना चाहिए। यह देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये हमारे अटल जी कहा करते थे और ये सही बात है। पार्टियां तो आती जाती है, लेकिन ये देश हमेशा ऊंचा रहा है और रहेगा, चाहे आज हम हो या ना हो। जैसे वाजपेयी जी आज नहीं है, लेकिन आज हम उनके बताए हुए मार्गों पे चल रहे हैं और उनकी कविताओं पे ये जो सार है वो आज दिखता है कि आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। 1996 का वक्त थोड़ा सा याद कीजिए। मई 1996 अटल जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। फिर लोकसभा में अविश्वास मत के दौरान 13 दिन की सरकार का पतन हो गया, मात्र 1 वोट से। उस समय जो हंसी उड़ाई गई थी वाजपेयी जी की,
कहा गया था कि बहुत जल्दी जाइए। लालू प्रसाद ने कुछ कहा था इस प्रकार से कि मैं तो चाह रहा था कि क्यों आप विश्वास प्रस्ताव लाने के पहले त्यागपत्र दे देते। देखिए, ये तो सही बात है कि जब आप कमज़ोर पड़ेंगे या लगेगा कि आप ये हो रहे तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो उन्होंने संयमित ढंग से भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ताओं को उन्होंने काम करना सिखाया। और आज ये इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे पूरे संसद भवन में आप जाएंगे तो देखेंगे कि भाजपा के सांसद भरे पड़े हैं और कांग्रेस के सांसद एक कोने में सिकुड़े हुए पड़े हैं। आज उनके नेता शर्म से घुसने में उनको डर लगता है कि क्योंकि भाजपा जब सवाल करेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ये वक्त की बात है, वक्त करवट बदलता है। और आज हम लोग संयमित ढंग से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगे रहें तो आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में आप देख ही रहे हैं कि लगभग इतने सालों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने देश को प्रधानमंत्री पद पे बने और देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये कठिन सवाल है, मुझे लगता है कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी में कौन है अगले वाजपेयी? देखिए, कोई भी महान व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक ही होते हैं वो महान। वो अलग चीज़ है कि उनके अनुसरण करके बाहर आगे लोग बढ़ते हैं। आगे आने वाला समय में ये भी आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी अपने कार्यों द्वारा जिस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं तो आने वाला समय में खुद ब खुद आपको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी का कद ऐसा था कि कांग्रेस से भी मोहब्बत थी उन्हें, अन्य दल के लोग भी उन्हें याद करते थे। मुझे याद है एक संस्मरण जो वाजपेयी ने खुद ही कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो संसद की सीढ़ियों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हुआ करती थी। लोगों को लगा होगा कि शायद अब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। नेहरू की तस्वीर हटा दी गई। अगले दिन नेहरू की जब तस्वीर हटी तो वाजपेयी की नज़र गई। उन्होंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर नेहरू की तस्वीर हुआ करती थी, कैसे हट गई? और फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो तस्वीर स्थापित कर दी गई। लेकिन शोभा जी, आज नारा लगता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एक वाजपेयी थे कि नेहरू की तस्वीर जहां थी फिर से लगवा दिया। देखिए, आपने जो ये कहा कि नेहरू तेरी जो कब्र खुदेगी अटल, तो ये सब छोटे दिमाग के जो लोग होते हैं उस टाइप से बात करते हैं। राजनीतिक जीवन में कब ऊपर कौन चला जाता है, कौन शीर्ष नेता बन जाते हैं और शीर्ष कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कोई देखा नहीं है। तो हमारे अटल जी इस समय को भांपते थे और लोगों को पहचानते थे। उनको पता था कि भाई कल के नेहरू जी, उन्होंने भी देश के लिए जो काम किया वो भुलाया नहीं जा सकता, उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, इतिहास कभी नहीं मिटता। तो वो सबको मानते थे और उनको सभी जो देश के लिए काम किया उनके लिए मोहब्बत थी। तो ये इसके लिए उनको सम्मान देना बड़ी बात थी। मतलब यह कि राजनीतिक विचारधारा में मतों का भिन्नता हो सकता है, मनभेद भी हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सबकी होनी चाहिए। क्योंकि विक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।